यूएस में जो सबसे ज्यादा जमवाड़ा था वो था ज्यूज का। और ज्यूज शुरू से बिजनेस कम्युनिटी रही है। एक किताब है, नॉवेल है बड़ी प्यारी, उसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। पता नहीं तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। उसमें वो जो मर्चेंट है ना वो ज्यू है। हाँ, इनसे बड़ी कम्युनिटी बिजनेस में कोई नहीं दुनिया में, ज्यूज। इनसे अगर तुम उधार ले लिए और वापस नहीं दिए तो तुमको मरने नहीं देंगे। ये यमराज से समझौता कर लेंगे कि अभी इतना पैसा बचा है, ले लूं तब मारना। मारवाड़ी, यहूदी, सिख सब अच्छी बिजनेस कम्युनिटियां हैं, बिजनेस करना जानती हैं। हमारे कंट्री में अगर बिजनेस रिलैक्सेशन मिल जाए तो ये सब जो कनाडा और दुबई में बैठे हैं सब यहीं बैठे। लेकिन इतना टैक्स फैक्स इतना कि बेचारे सब बाहर कंट्री में भाग जाते हैं कि छोड़ो यार, यहाँ बिजनेस है नहीं करना। यहूदियों को पता चला कि साहब एनर्जी अगले शताब्दी की, जो 20वीं शताब्दी की एनर्जी वो है ऑयल। है कहाँ? बोले अरब वर्ल्ड में। तब यहूदियों ने कहा यार अरब में है, हमारा पुश्तैनी घर है वहां पे। 1897 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, यहूदियों ने बनाई, वर्ल्ड जियोन ऑर्गेनाइजेशन। जियोन, वर्ल्ड जियोन ऑर्गेनाइजेशन। और थियोडर हर्जल ने बनाई, थियोडर हर्जल, इसको बनाया थियोडर हर्जल ने। थियोडर हर्जल ने बनाया इसको, जियोनिस्ट मूवमेंट। यहीं से शुरू हुआ जियोनिस्ट मूवमेंट। लिखो जियोनिस्ट मूवमेंट। मुझे पता करके बताओ क्या है जियोन मूवमेंट। खुद की कंट्री होनी चाहिए, जियोनिस्ट मूवमेंट। लेकिन लोगों ने कहा कि अरे ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसे थोड़ी। तो इनसे पूछा क्या भैया कौन सी कंट्री आपकी है? इन्होंने कहा हमारी एक कंट्री होनी। तो लोगों ने कोई सोचे विचारे हो? कहे हाँ हमारी एक पुश्तैनी जमीन पड़ी है। कहे कहाँ? कहे ये वेस्ट एशिया में। बोले मैं वेस्ट एशिया में? अब जैसे आज सरदार कहे कि नागालैंड को हम खालिस्तान बनाएंगे, नागा लोग कहेंगे यहां सरदार है ही नहीं। अरे बोले अभी नहीं है, आएंगे अभी। अरबों ने कहा यहां तुम्हारी कौन सी जमीन है? बोले है, वो हमारे जो पैगंबर थे हजरत मूसा, मोसेस, वो जो है प्रॉमिस्ड लैंड की खोज में निकले थे और फिर वो पैलेस्टीन में जाकर रुके थे। एक बड़ी प्यारी किताब है, अ कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एशिया। खरीदना मत। अ कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एशिया, क्योंकि किताब 1400 रुपए की है। मत खरीदो, हम दे देंगे, एक एक करके पढ़ लें। बड़ी प्यारी किताब है, यहूदी ने लिखी, लेकिन बड़ी अनबायस्ड हिस्ट्री लिखी है उसने। तो इन लोगों ने कहा कि भाई वेस्ट एशिया, पैलेस्टीन। तो लोगों ने पैलेस्टीन में कहाँ यहूदी रहते हैं? अरे बोले अभी आएंगे, अभी भेजेंगे, रुको। अच्छा, इन लोगों ने एक आर्थिक इकोनॉमिक साम्राज्य खड़ा किया, एजुकेशन पे ध्यान दिया, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, खतरा लिया, रिसर्च किया इन्होंने। सिगमंड फ्रॉयड, अल्बर्ट आइंस्टीन, कार्ल मार्क्स, ये सब ज्यूज है। अगर दुनिया में 100 नोबेल प्राइज गया तो 98 ज्यूस को गया है। हिंदू मुसलमान फर्जी चिल्ला रहे हैं। ऐसा था हमारे यहाँ पहले, हम लोग नीचे से देखते थे तो आसमान के उस पार भी दिखता था पहले। अब काहे नहीं देख पा रहे हो? जितने लोगों का भविष्य मरा हुआ है वो सब अतीत की बातें करते हैं। हमारे बाबा ऊंट रखे थे, हम बकरी रखे। पंचायत का माधव है नहीं, बकरी रखा है। सचिव जी वही एक बकरी है हमारा, वो प्रधान बनेगा वो।
तुमको अगर सत्ता बननी है तो तुम्हें किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार में सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। चाहे जमीन बिक जाए, मकान बन जाए, पर तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए और बच्चों से व्यवहारिक बातें करनी चाहिए, बहुत आइडियलिस्टिक बातें नहीं करनी चाहिए। पकड़ लेते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अब जिसके फादर खुद सिगरेट पीते हैं वो क्या अपने बच्चे से कहेंगे मत पीना? बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तुम देखो कभी कभी ऐसी बात बीच बीच में बोल जाते हैं कि तुम देखते ही रह जाओगे, अरे कहानी यहां से शुरू हुई 1897 से जियोनिस्ट मूवमेंट कि यहूदियों को अपना होमलैंड चाहिए। तो कहां चाहिए? तो साहब पैलेस्टीन चाहिए। ठीक है, अरे लोगों ने कहा ऐसे ही कहानी यहां पे शुरू हुई, डिस्कशन होने लगा, इंटरनेशनल फोरम्स बनने लगे, डिस्कशन ये वो वगैरह वगैरह। फिर एक बड़ी जबरदस्त घटना घटी दुनिया में, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ऐसे डायग्राम बनाते चलना, तब तुम्हें लास्ट में पूरी कहानी कनेक्ट हो जाएगी कि इजराइल बना कैसे, फिर कैसे उसका प्रॉब्लम हुआ, ये सब वगैरह वगैरह। यहां तक बात क्लियर हो रही है ना? तो अब कहानी आगे बढ़ी। इसके बाद जो सबसे बड़ी घटना घटी वो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया सब एक साथ लड़ रहे थे। लेकिन बीच में फिर एक कांड हो गया। पहले तो तीनों एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ये तीनों साथ लड़ रहे थे और तीनों कैपिटलिस्ट। पर बीच में एक और दुर्घटना घट गई, 1917 रशियन रेवोल्यूशन। पूरा लिखते चलो, पूरा 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और कौन लड़ रहा था? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एक साथ लड़ रहे थे और तीनों कैपिटलिस्ट। लेकिन 1917 में फिर दुर्घटना घट गई, रशियन रेवोल्यूशन, एंड रशिया बिकम्स कम्युनिस्ट एंड कम्स आउट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कम्युनिस्ट एनिमी ऑफ कैपिटलिस्ट। अब रशिया की लोकेशन देखो और अरब वर्ल्ड की लोकेशन देखो, करीब में। और कम्युनिज्म के नियम और इस्लाम के नियम बहुत मिलते हैं। जैसे एक मुसलमान यहूदी के साथ रह ही नहीं सकता, हिंदू के साथ रह लेगा, ईसाई के साथ रह लेगा, हिंदू के साथ तो बड़े मस्ती से रहेगा, बिरयानी, लेकिन यहूदी के साथ नहीं रहता। क्योंकि यहूदी का मेन धंधा क्या है? ब्याज। और इस्लाम सबसे ज्यादा ब्याज के अगेंस्ट में है। मतलब फंडामेंटली दोनों के बीच पट नहीं सकती, फंडामेंटली नहीं पट सकती। ब्याज, इंटरेस्ट सिस्टम, फिर खाना, पोर्क, रिलीजियसली मुसलमान थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, बस रिलीजियसली, उससे ज्यादा नहीं है। एक तो इंटरेस्ट, दूसरा पोर्क। तो ये हुआ कि यार ब्रिटेन और फ्रांस को लगा कि यार अगर ये सारी अरब कंट्री इसके साथ हो गई, कम्युनिस्ट के साथ, तो सारा एनर्जी रिजर्वायर तो इनके पास पहुंच जाएगा। और अगर एनर्जी रिजर्वायर रशिया के पास पहुंच गया तो हम तो झुंझुना हो जाएंगे, फिर हमारा तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो जब ये वॉर चल रहा था उसी वक्त ब्रिटेन ने एक डिक्लेरेशन दी, बड़ी प्यारी, 1917। कौन था फॉरेन मिनिस्टर? ब्रिटेन का फॉरेन मिनिस्टर कौन था 1917?
पकड़े तुम। 1917 ब्रिटेन ने एक डिक्लेरेशन दी, उसको बोलते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन। बेल्फोर डिक्लेरेशन, बेल्फोर डिक्लेरेशन। ही वॉज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, बेल्फोर, आर्थर बेल्फोर, लिख लो आर्थर बेल्फोर ब्रैकेट करके, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, आर्थर बेल्फोर। And in this declaration, Britain said, that Palestine is the homeland of Jews. 1897 में जो बात कही थी वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गई कि यस, पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो बड़े नंबरदार हैं उन्होंने मान लिया कि करेक्ट सही कह रहे थे तुम लोग, हम भी खोजे, हमारे यहाँ भी किताब रखा हुआ है, सही कह रहे थे, तुम्हारा पुरखा लोग उधर ही रहता था। अरे यहूदी बोले इतना मत बताओ। तो यहां पर एक बात कंफर्म हो गई कि भैया इंटरनेशनल कम्युनिटी के नंबरदार का एक्सेप्टेंस मिल गया। किसका? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन के बारे में 1917 में कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। फिर अरब के लोगों ने कहा कि भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन यहां यहूदी कोई है नहीं। हाँ बोले आ रहे ना, भेजेंगे अभी। 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। और जब 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो 1920 में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सेवरस। 1920 में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सेवरस, बिटवीन अलाइड पावर्स एंड टर्की, ब्रिटेन एंड टर्की, अलाइड पावर्स एंड टर्की, अलाइड पावर्स एंड टर्की। And Britain took away West Asia from Turkey. ब्रिटेन ने क्या किया? टर्की से क्या ले लिया? वेस्ट एशिया ले लिया। वेस्ट एशिया अंडरलाइन करो, आज जाके देखना कौन कौन सी कंट्री है वेस्ट एशिया में। ब्रिटेन टुक अवे वेस्ट एशिया फ्रॉम टर्की। ब्रिटेन ने वेस्ट एशिया से टर्की ले लिया, सॉरी, ब्रिटेन ने टर्की से वेस्ट एशिया ले लिया। फिर इन लोगों ने क्या किया? ब्रिटेन और फ्रांस ने वेस्ट एशिया को अंडर मैंडेट सिस्टम, मैंडेट सिस्टम, क्वेश्चन मार्क बनाओ मैंडेट सिस्टम के सामने। ब्रिटेन एंड फ्रांस अंडर मैंडेट सिस्टम डिवाइडेड वेस्ट एशिया अमंग देम। ब्रिटेन एंड फ्रांस अंडर मैंडेट सिस्टम डिवाइडेड वेस्ट एशिया अमंग देम, आपस में बांट लिया। तो फ्रांस को मिला सीरिया, ब्रिटेन को मिला इराक, पैलेस्टीन, ये सब ब्रिटेन को मिला, और फ्रांस को मिला सीरिया कि तुम इसको संभालो, हम ये संभालते हैं। तो पैलेस्टीन किसके प्रोटेक्शन में आया? ब्रिटेन के। आ गया? किसने कहा था पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज? 1920 में पैलेस्टीन किसके कब्जे में आ गया? And here Britain started giving land on lease to Jews, and this was the beginning of the entry of Jews in Palestine.